Hello everyone. So today is class 5 noun compound and one more thing. जो आप ये कोर्स देख पा रहे हैं ये पूरा यूट्यूब पे ही चलेगा। जैसे अब देख ही पा रहे हैं क्लास 1 क्लास 5 ऐसे कर क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 ऐसे करके क्लासें आ रही हैं। इसमें कोई भी आपको ऐप ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है या कहीं भी कुछ कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ अगर वहीं अगर यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं तो वो फर्स्टली अपना डेमो डाल देते हैं और वो बोलते हैं बस अब अपनी अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है तो अब क्या करेंगे आप अपना चैनल ख़रीद लो या ऐप ख़रीद लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई चार्ज नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं अच्छा सा कोर्स करवा दूँ ये, एंड बहुत ये बेनिफिट होगा इससे आपको। होप आप सब समझ पा रहे होंगे। डेली की आपने अभी 4 क्लासेस देखी होंगी, उनसे आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन ही हम किस तरह का नाउन पढ़ रहे हैं। हम बेसिक टू एडवांस इसमें लेवल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहने वाला है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। एंड इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एसएससी या कोई एग्ज़ाम वाला ही पढ़ेगा। अगर जैसे कोई 12th में बच्चा है या 12th जस्ट कंप्लीट हुई है, 12th में है, वो अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है या फर्दर स्टडीज़ के लिए वो अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाह रहा है, या फिर होता है जैसे कि हम आगे अपना प्लान करके सोचते हैं कि हमें ये कंपटीशन की तैयारी करनी है, बेसिकली हमें अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है। सो ये उस सब के लिए हैं। आप ये कोई भी इसे पढ़ सकता है, बिकॉज़ पढ़ाई तो कभी ख़राब जाती नहीं है। पढ़ाई तो हमेशा बेनिफिट ही देती है, हेल्पफुल होती है। और इंग्लिश लैंग्वेज तो ऐसी है कि जितना सीखो उतना कम है, ठीक है ना। हर जगह आजकल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो रही है। होप समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नाउ अब हम अपनी क्लास पढ़ते हैं, क्लास 5 नाउन कंपाउंड। हमने कल नाउन कंपाउंड पढ़ा था जिसका हमने सिर्फ केस 1 पढ़ा था, ठीक है ना, जिसका हमने सिर्फ केस 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे केस 2। आज हम पढ़ेंगे केस 2। सो अब हम केस 2 में क्या पढ़ेंगे। हमने केस 1 में क्या देखा था, एक नाउन होता है, उसके जस्ट बैक टू बैक फिर से एक नाउन होता है। मतलब एक नाउन तो होता है एडजेक्टिव, एक होता है मेन नाउन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दिया था गोल्ड रिंग का। अब ऐसे ही पढ़ते हैं केस 2, ठीक है। एक आप नाउन देख पाएंगे यहाँ पे, देन प्रपोजिशन, देन नाउन, ठीक है ना। नाउन, प्रपोजिशन एंड नाउन, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं पहले नाउन आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, पहले नाउन आएगा। अगर हम कोई सेंटेंस देखते हैं फिर प्रपोजिशन आएगी फिर नाउन आएगा। कैसे, अब हम समझते हैं कैसे। सन इन लो, क्या हो गया, सन इन लो, ठीक है। नाउन सन, प्रपोजिशन इन, लो, फिर से नाउन। बट इसमें अब हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। हाँ, ये हम देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या निकल के आएगा, कंपाउंड। एंड कंपाउंड की अब हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग होती है 2 टाइप्स की, एक होती है एक्चुअल मीनिंग, एक होती है फिक्स्ड मीनिंग। एक क्या होती है, फिक्स्ड मीनिंग, ठीक है ना। एक होती है फिक्स्ड मीनिंग। सो ये सन इन लो है, क्या है, कमांडर इन चीफ। क्या है ये, कमांडर इन चीफ। इसे हम क्या बोलेंगे, सन इन लो, कमांडर इन चीफ। अब मैंने ये कमांडर इन चीफ क्यों बोला, क्योंकि सन इन लो का मतलब क्या होता है, सन इन लो का मतलब होता है दामाद। क्या मतलब होता है इसका, दामाद। वो कैसे, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। सन इन लॉ का मतलब दामाद होता है।
अब हमने कमांडर इन चीफ क्यों देखा? कमांडर इन चीफ इसलिए देखा, सन इन लॉ, तो कमांडर इन चीफ, कमांडर कौन हो गया? सन हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया इसमें? कमांडर, सन हो गया, इन चीफ लॉ, ठीक है ना। एंड बेसिकली एक बात और देखते हैं, जो हमारा मेन नाउन होने वाला है इसमें, वो कौन है? सन है। वो कैसे है? अब हम समझते हैं सन इन लॉ मेन नाउन कैसे है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, द डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल, द डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल। अब इसका आप क्या मीनिंग देख पा रहे होंगे? ये तो क्या दे रहा है? द डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल। सो ये ऑफ दिस हॉस्पिटल, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस डॉक्टर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? ऐसा नहीं लग रहा है कि इस डॉक्टर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? द डॉक्टर भी बोल सकते हैं, बट उन्होंने क्या बोल दिया? द डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल, ठीक है ना। ऐसे ही सन इन लॉ, ठीक है, द सन इन लॉ। सो इसमें ये हो जाएगा हमारा मेन नाउन, और ये क्या हो जाएगी इसकी? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी इसकी? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, हमने यहाँ पे देखा था एक्चुअल मीनिंग, फिक्स्ड मीनिंग। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, इस वर्ड की बात करें, सन इन लॉ, सो ये क्या है? एक्चुअल मीनिंग दे रहा है। अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग देखते हैं, अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग देखते हैं, सन इन लॉ का अगर हम एक्चुअल मीनिंग देखते हैं तो क्या निकलेगा? सन मतलब बेटा, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून, कानून में बेटा। अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग देखते हैं तो, ठीक है ना। अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग देखते हैं तो क्या निकलेगा? कानून में बेटा। वहीं अगर हम इसका फिक्स्ड मीनिंग देखें, फिक्स्ड मीनिंग सन इन लॉ का क्या होता है? दामाद, ठीक है ना। तो इसमें क्या यूज़ होगा? फिक्स्ड मीनिंग यूज़ होगा, एक्चुअल मीनिंग नहीं देखेंगे। अब हम वहीं अगर इसकी बात करें, द डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल, द डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल, सो इसमें क्या देखेंगे? इस हॉस्पिटल का डॉक्टर, ठीक है ना। सो हम इसमें क्या देखेंगे? ये एक्चुअल मीनिंग दे रहा है, ये फिक्स तो नहीं है ना। इसमें तो हम ये भी बोल सकते हैं द फादर ऑफ राम, या द फ्रेंड ऑफ रानी, कुछ भी बोल सकते हैं। सो वो एक्चुअल मीनिंग दे रहा है, वो वहाँ पे उसकी मीनिंग निकल के आ रही है, हम खुद निकालेंगे उसकी मीनिंग, ठीक है। बट ये फिक्स्ड कर रखा है, ये क्या कर रखा है? ये फिक्स्ड कर रखा है, ठीक है ना। सन इन लॉ दामाद है तो ऑलवेज दामाद ही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, इसमें यूज़ कर दिया हाइफन, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, कि भाई इसमें कोई मीनिंग ना निकालने बैठ जाए। जैसे सन इन लॉ, कानून में बेटा, अब इसमें कोई मीनिंग ना निकालने बैठ जाए, तो इसलिए इसे फिक्स्ड कर दिया। एक तो इसे फिक्स्ड करार दे दिया, दूसरी बात इसे क्या कर दिया? हाइफन दे दिया। हाइफन कहाँ लगता है? जो हम कहाँ लगाते हैं, ये हो जाता है हमारा हाइफन, जो हमारा कहाँ लगेगा? नाउन प्रपोजिशन देन नाउन, ठीक है ना। होप समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद अब हम बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल की। ये बात आपको आ गई ना समझ में? एक्चुअल मीनिंग ये दे रहा है, फिक्स्ड मीनिंग ये होती है, ये फिक्स्ड है। एंड इसमें मेन नाउन ये होगा, जो ये इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो तो बन जाती है एडजेक्टिव। वो क्या बन जाती है? एडजेक्टिव बन जाती है। ओके, अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये सन इन लॉ है, अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अभी हम अगर सन इन लॉ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये सिंगुलर है। प्लूरल कब बनता है? प्लूरल जब बनता है जब वहाँ पे बहुत सारे की बात की हुई, बट यहाँ पे किसकी बात की गई? सिर्फ एक की बात की गई है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, अगर हम और करें इसका, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉज, हम थर्ड कर देते हैं सन इन लॉज। सो अब हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो मेन नाउन होता है, मेन नाउन हमारा इसमें क्या? सन है। ये क्या है हमारा? मेन नाउन है। सो इसमें जो मेन नाउन होता है, हमने ये पहले पढ़ रहा, उसी का सिंगुलर होता है, उसी का प्लूरल होता है। क्या देखते हैं? उसी का मेन नाउन का ही सिंगुलर होता है, मेन नाउन का ही प्लूरल होता है, ठीक है ना। ओके,
तो अब हम अगर इसमें बात करें सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉज, अगर हम इसका कर देंगे, जैसे एक बात समझते हैं हम, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि नाउन ऑलवेज इधर ही आएगा, ये नाउन मेन नाउन ऑलवेज इधर ही आएगा। देखो अब इधर मेन नाउन ये है, ये मेन नाउन है, और यहाँ पे मेन नाउन ये है, यहाँ पे मेन नाउन ये है। अब हम इसमें ऐसे तो नहीं करेंगे ना, बॉयज़ फ्रेंड, या ऐसे लिखेंगे हम इसे बॉयज़ फ्रेंड्स। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, बॉय फ्रेंड, ठीक हो गया, ये तो सिंगुलर हो गया, ठीक है ना, ये तो हमारा सिंगुलर हो गया। अब हम इसे अगर देखें, मेन नाउन तो ये है ना, अब हमने क्या देखा था, मेन नाउन का सिंगुलर होता है भाई साहब, मेन नाउन का प्लूरल होता है। सो इसमें जो ये है, ये हमारा क्या, ये एडजेक्टिव का काम करेगा इसका, ये तो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये तो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वो फ्रेंड तो है बट उसने ये कह दिया कि ये बॉय फ्रेंड है, ठीक है ना। अब वो यहाँ पे बोल देती है फ्रेंड तो है, ये गर्ल फ्रेंड है, ठीक है ना, ये लड़की दोस्त है, मतलब गलत सेंस में नहीं लेके जाना चाहिए, बॉयज़ भी फ्रेंड होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, ठीक है ना। सो इसमें क्या होगा, बॉय फ्रेंड्स होगा, तो इसमें कौन सा वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला गलत है और ये वाला भी गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें तो हो सकता है सिंगुलर प्लूरल, पर इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा बट इसमें नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ कौन सा ठीक है, ये वाला ठीक है, इसमें सिर्फ कौन सा ठीक है, सन्स इन लॉज ठीक है, ठीक है ना, सन्स इन लॉ ठीक है, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है ये, बट समझ में आ जाए तभी है। अब अगर हम जैसे, अब हमने क्या देखा, सन्स इन लॉ है, तो सन्स बोल दिया उसने, इन लॉ बोल दिया, तो ये इसकी क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्या है ये, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सन्स की ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारी क्या बन जाती है, एडजेक्टिव बन जाती है, ठीक है। इसमें कुछ बातों का ये ध्यान रखना होता है, नाउन प्रपोजिशन, नाउन कंपाउंड में केस टू, ऐसा तो नहीं देगा एग्ज़ाम में कि ये नाउन केस टू का नाउन प्रपोजिशन नाउन ऐसे दे देगा, वो तो ओनली कि ये आपका सन इन लॉ ऐसे होगा, या फिर या पूछ लेगा सन्स इन लॉज होगा, कुछ भी, तो आपको इसमें एरर देखना होता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो मेन नाउन है उसी का सिंगुलर प्लूरल होगा, मेन नाउन का ही सिंगुलर प्लूरल होगा। और जो इसमें ये मीनिंग जो बताता है वो कौन सी मीनिंग बताता है, फिक्स्ड मीनिंग बताता है। ये सन्स इन लॉ, ये तो फिक्स्ड मीनिंग है, इसका मतलब दामाद होता है, कहीं से पूछ लो, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सब फिक्स्ड मीनिंग होती है। और इनके साथ में इन्हें मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो उसको अवॉइड करने के लिए हाइफन का यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है हाइफन का, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा। ओह सॉरी, आज मैंने टोटल ब्लैक से ही कर दिया, चलो आज ऐसे आप ऐसे, ये ना एक्स्ट्रा है, ये नोट डाउन मत करना, ये एक्स्ट्रा है, इसे नोट डाउन मत करना। ये देख लेना, एक ये एक्चुअल मीनिंग का एग्जांपल है, ये फिक्स्ड मीनिंग का एग्जांपल है, ये इसी के नीचे का है कि हमें मतलब इसमें कैसे पहचानना है कौन सा प्लूरल है या नहीं है। सिर्फ ये हमारा सन्स होगा, लॉज नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया हमारा, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया, ठीक है। एंड अब हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे ये एडजेक्टिव आया, ये इसकी, ये सन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सो ये एडजेक्टिव बन गया। एंड इसमें 1-2 वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज, क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, ठीक है ना। सो अब हमारा वो केस तो हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या देखेंगे हम, इसमें भी सेम आप एक नाउन देखेंगे, फिर से प्रीपोजिशन देखेंगे, फिर से क्या देखेंगे आप, प्रीपोजिशन। बट जो अब यहाँ पर आप नाउन देखेंगे ना, वो सेम नाउन यहाँ पे रिपीट हो जाएगा,
वो क्या हो जाएगा, सेम नाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कंपाउंड। नोट डाउन कर लेना साथ साथ में। ठीक है। अब इसमें हम एक बात ये समझते हैं कि ये नाउन और ये नाउन सेम हो जाएगा भाई। कैसे हो जाएगा, प्रपोजिशन कुछ भी हो सकती है, इन, आफ्टर, बिफोर, टू, विद, प्रपोजिशन कुछ भी हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें हमने क्या देख लिया, नाउन, प्रपोजिशन, नाउन, कंपाउंड। ठीक है। अब कंपाउंड की भी हम क्या देखेंगे, मीनिंग। उसके भी हम क्या देखेंगे, दो पार्ट्स, सेम वही एक्चुअल मीनिंग एंड फिक्स्ड मीनिंग। ठीक है ना, सेम पार्ट देखेंगे, वही एक्चुअल मीनिंग, फिक्स्ड मीनिंग। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे, अब हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे नाउन, फिर से नाउन। भाई ऐसा कौन सा बनता होगा, चलो अब वो देखते हैं हम। डोर टू डोर, डोर टू डोर, विलेज आफ्टर विलेज, घर घर जाकर। जैसे बोल देते हैं ना कोई, घर घर जाकर मैंने सामान बेचा। उस चीज़ को ऐसे तो बोल सकते हैं घरों में जाकर, बट नहीं, उस चीज़ को क्या बोल देते हैं, एम्फेसाइज करके बोल देते हैं। अब वो हम समझते हैं वो कैसे। इसमें भी सेम वही रहेगा, कुछ चीज़ें इसमें भी सेम रहती हैं। जैसे इसमें भी हाइफन लगेगा, आप देख पा रहे हैं, फिक्स्ड मीनिंग फिर हाइफन, फिर टॉक अबाउट मैनी। क्या बताएगा ये, टॉक अबाउट मैनी। ये किसकी बात करेगा, टॉक अबाउट मैनी। ये बात तो किसकी करेगा, ये एक बार में बात कर देगा बहुत सारी, बट कैसे करेगा ये, एक एक करके, मतलब वन बाय वन। और कह सकते हैं एम्फेसाइजिंग वे, इन एम्फेसाइजिंग वे। वो क्या होता है, जैसे अब हम समझते हैं इसे, डोर टू डोर फिक्स्ड मीनिंग है। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग इसमें भी नहीं आती है, फिक्स्ड मीनिंग आती है। उसके बाद डोर टू डोर, उसके बाद हाइफन लग गया, इसमें फिक्स्ड मीनिंग हो गई। ये बात किसकी कर रहा है, टॉक अबाउट मैनी, टॉक अबाउट मैनी, घर घर। कैसे बात कर रहा है, घर घर जाकर मैंने सामान बेचा। सेंटेंस कोई भी बना लो, बट इसमें जो हम मेन चीज़ समझना चाह रहे हैं वो ये है। सो इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, एक हम सेंटेंस पकड़ते हैं। ठीक है ना, घर घर जाकर मैंने सामान बेचा। कैसे कि घर घर जाकर सामान बेचा। अरे भाई सीधा बोल देता घरों में जाकर, पर नहीं, घर घर जाकर सामान बेचा। क्या करते हैं वो, एम्फेसाइजिंग वे अपनाते हैं। कौन सा वे अपनाते हैं, एम्फेसाइजिंग वे। बात तो कैसे करेंगे वो, कि जैसे सिंगुलर है, जैसे एक की बात कर रहे हैं, घर घर एक की लग रही है ना, बट उसी में वो कितनी बात कर देते हैं, टॉक अबाउट मैनी। कैसे, सो ये कैसे बात कर देते हैं, ये टॉक अबाउट मैनी करेगा बात। सो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल को। बात समझ में आ रही है, पर एक एक करके। सो ऑलवेज सिंगुलर कंपाउंड, क्या रहेगा, ऑलवेज सिंगुलर कंपाउंड। ठीक है ना, बात कैसे कर रहा है, प्लूरल की तरह, और है क्या, सिंगुलर कंपाउंड। अब वो हम समझते हैं, देखो डोर टू डोर बोल सकते हैं इसे, डोर्स टू डोर बोलेंगे क्या इसे, या डोर्स टू डोर्स, या डोर टू डोर्स, ऐसा कुछ चलेगा। कितना बदतमीज सा लग रहा है, इसकी बेइज्जती हो रही है ये, कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना, नॉन सेंस सा लग रहा है एकदम, सेंस ही नहीं निकल रहा है। डोर्स टू डोर, ये क्या बात हो गई, और डोर्स टू डोर्स, बकवास। तो ये नहीं होगा, ओनली क्या होगा, डोर टू डोर, अच्छा भी लग रहा है बोलने में, डोर टू डोर। ठीक है ना, सो ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा,
प्लूरल नहीं है, बट रिप्रेजेंट किसे कर रहा है ये भाई साहब? रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल को, रिप्रेजेंट कर रहा है। घर घर जाकर सामान बेचा मैंने, जैसे बोल देते हैं ना, घर घर जाकर सामान बेचा। यह सीधा नहीं बोलेगा वो कि घरों में, क्या बोलेगा? घर घर जाकर सामान बेचा। जैसे अब हम एक बात समझते हैं, वन बॉय हैज़ कम। अब देखो यहाँ भी बॉय रहेगा, यहाँ भी हैज़ रहेगा, यहाँ भी कम रहेगा, बट यहाँ चीज़ चेंज हो जाएगी, ईच आ जाएगा बस। एक लड़का, यहाँ पे क्या उसकी किसकी बात हो रही है? एक लड़के की, ठीक है ना, एक लड़का आ गया। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ईच बॉय हैज़ कम, हर एक लड़का। इसका मीनिंग क्या होता है? हर एक की बात कर दी उसने, बट है क्या? ये भी सिंगुलर है, देखो हैज़ लग रहा है इस पर, ठीक है ना, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, बट बात कैसे कर रहा है ये? ईच बॉय हैज़ कम, हर एक लड़का आ गया, बट वन बॉय हैज़ कम, एक लड़का। यहाँ पे किसकी बात कर दी? एक की। सब कुछ ये सेम वही है, बट ये इन दोनों में डिफरेंस देखो। सो इसी को क्या बोलते हैं? केस थर्ड का नाउन प्रपोजिशन नाउन। इसी को कैसे हम समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट नाउन होता है वही सेम रिपीट हो जाता है, ठीक है ना, बट बीच में प्रपोजिशन कुछ भी हो सकती है, बीच में प्रपोजिशन कुछ भी हो सकती है। बात तो ये क्या कैसी करेगा? जैसे प्लूरल हो, पर ये है क्या? ऑलवेज सिंगुलर कंपाउंड। एम्फेसाइजिंग करके बात करते हैं, वो जोर दे के बात करते हैं। घर घर जाकर सामान बेचा मैंने, गांव के गांव बह गए, ऐसे करके बात करते हैं ना। वो ऐसे नहीं गांव बह गए, ऐसे नहीं बोलेंगे, गांव बह गए। क्या बोल दे? गांव के गांव बह गए, गांव के गांव चले गए, गांव के गांव डूब गए, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है ना। सो उसी वे को हम क्या बोल देते हैं? एम्फेसाइजिंग वे बोलते हैं, जोर दे के बोलना। क्या बोल देते हैं? जोर दे के बोलना। और इसमें हम जो ये हमने क्या देखा था, ये कंपाउंड होता है, ये क्या रहेगा? ऑलवेज सिंगुलर कंपाउंड रहेगा। जो प्लूरल होता है, भाई साहब तुम्हारी नीड नहीं है यहाँ पे। जो प्लूरल हमारे भाई साहब है, इनकी नीड नहीं है, बट हाँ ये रिप्रेजेंट ज़रूर करते हैं प्लूरल, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। प्लूरल की कोई नीड नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल को, है क्या? सिंगुलर कंपाउंड। सेकेंडली हाइफन लगता है, प्रपोजिशन कुछ भी हो सकती है, जो फर्स्ट में नाउन आ रहा है वही सेकंड में आएगा। एम्फसाइजिंग करके इसको बोलते हैं, जोर दे के बोलते हैं। घर घर, घरों में बोल दो, नहीं, घर घर जाकर सामान बेचा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। अब हम क्या देखेंगे? इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? आई हैव रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। देखो ऐसे बोल देगा वो। अब पेजेस आफ्टर पेजेस, इसमें गलत क्या है? हैव गलत है, ये गलत है, क्या आएगा? हैज़ आएगा, ये ऐसे हट जाएंगे। सो इसमें ये गलत है, क्या आएगा? पेज आफ्टर पेज, ठीक है ना। और ये आ गई एक हमारी चीज़, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। पेज आफ्टर पेज have been read by her, pages after pages have been read by her। पेज के बाद पेज किसने पढ़ा? किसके द्वारा पढ़े गए? लड़की के द्वारा पढ़े गए, ठीक है। सो इसमें क्या गलत है? अब आप बताओ, इसमें हैव आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। एक लड़की की बात हुई है तो इसमें क्या आएगा? हैज़, क्या आएगा? हैज़ आ गया, ठीक है ना। और ये है क्या हमारा? सिंगुलर कंपाउंड, सिंगुलर कंपाउंड। वो अब समझ में आ गया होगा।
आज ज़रा मैंने पूरा ब्लैक का यूज़ कर लिया, मैंने सोचा पहले कर लिया तो इसी में भी कर लूँ अब, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, ये वैसे बहुत इजी सा है बट थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं तो सभी चीज़ कवर करेंगे हम, ठीक है ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, टॉपिक 8 देखते हैं अपना, क्या देखते हैं हम, टॉपिक 8। तो पहले लिखते हैं टॉपिक का नेम, यूजेस ऑफ अ नाउन, ये लिख लेते हैं नाउन यूजेस ऑब्लिक करके, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम नाउन की क्या पढ़ेंगे, यूजेस, नाउन कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्टली आज हम यूज़ 1 एंड यूज़ सेकंड पढ़ेंगे। कितने यूज़ पढ़ेंगे आज हम, यूज़ 2 यूज़ पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। सो अब हम किसे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब को। किसे देखते हैं, वर्ब को। सो वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब का अपना ही ऑब्जेक्ट होता है। एनी डाउट, होप समझ में आ रहा होगा। सो अब हमने वर्ब देखा, वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर है। उसके बाद जैसे ही मैं कॉपी कर रही हूँ सेम ऐसे ही आपको कॉपी करना है। हम क्या देख लेते हैं, जैसे हम नाउन पढ़ते हैं, नाउन में हम बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ पढ़ते हैं जो बच्चे ही पढ़ते हैं, कि नाउन बहुत ही गंदे तरीके से पढ़ते हैं। वो कैसे, हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट को हम समझ लेते हैं करता, बस हो गया। सो ये गलत होता है, ठीक है ना, ये हमारी आधी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी आधी जानकारी होती है। अब हम फुल इंट्रो, फुल इसको समझते हैं, कैसे इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी स्टडी देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्टली वर्ब का एक्शन होता है, उसके बाद इसकी पोजीशन, पोजीशन हमने एक बार और पढ़ ली है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। एंड देन उसके बाद क्या होता है, हैपनिंग, उसके बाद क्या होता है, हैपनिंग, ठीक है। सो हम वर्ब को कैसे देखेंगे, एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग से देखेंगे, ठीक है। अलग अलग सेंटेंस में एक्शन का यूज़, पोजीशन का यूज़, हैपनिंग का यूज़, ठीक है। सो अब हम एक चीज़ क्लियर करते हैं, जो डू होता है, ठीक है ना, एक्शन, एक्शन में देखते हैं हम डू को, डू का मतलब क्या होता है, करना, ठीक है। और इसमें ही अगर हम ई आर लगा दे तो ये हो जाएगा डूअर, डूअर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करने वाला, इसका मीनिंग क्या होगा, करने वाला, ठीक है ना। एक्शन में, एक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करना, खाना पीना, ये सब क्या हो गया, ये सब चीज़ें हमारी किस में आ गई, करना, करने में आ गई, डूअर में आ गई। उसके बाद देखते हैं पोजीशन, पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को होल्ड करके रखना, जैसे आई हैव अ पेन, सो ये मेरे पास मेरा पेन है, ये होल्ड करके रख रखा है मैंने अपने पास, ठीक है ना, ये मैंने अपने पास होल्ड करके रख रखा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वैसे इसे हम क्या बोलते हैं, अधिकार। सो इसे हम क्या बोल देंगे, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, होल्डर, क्या हो जाएगा, होल्डर। अभी हम सेंटेंस भी देखते हैं, ठीक है ना। उसी तरह हम देखेंगे हैपनिंग, हैपनिंग का हमने पहले ही बात की थी, इसका क्या होता है, मीनिंग होना, मतलब रिप्रेजेंट, क्या होता है, रिप्रेजेंट, ठीक है ना। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ टीचर, तो ये होना एक, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, हैपनिंग है, एक बता रहा है कि हाँ मैं टीचर हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, कुछ भी हूँ, ठीक है ना।
सो पोजेशन होल्डर, होल्ड किसी चीज़ को होल्ड करके रखना, जैसे आई हैव अ कार। डूअर जैसे कुछ करना, ठीक है ना। आई ईट अ फूड, आई ईट अ दिस एंड कुछ भी हो सकता है। आई डू दिस, किसी काम को करना क्या हो गया, एक्शन हो गया, वो हम कर रहे हैं कुछ। ओके, सो इसी के बेस पे अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन एट एन एप्पल। रोहन ने एप्पल खाया था, ठीक है ना। सो एट क्या हो जाएगा इसमें हमारा, वर्ब, सभी को पता है तो, है ना। सो ये रोहन यहाँ पे क्या है, रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका वर्ब का सब्जेक्ट है रोहन यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद ये खाना खा रहा है ना, इसके पास कोई चीज़ तो नहीं है, या फिर ये कुछ है तो नहीं कि जैसे ये रोहन इज़ एप्पल, एप्पल तो नहीं है ना, ये क्या है, कुछ काम कर रहा है। सो ये एक्शन है, इसका क्या हो जाएगा, ये एक्शन। जो करने वाला हमने अभी क्या देखा था, जो डूअर होता है, करने वाला। डू मतलब होता है करना, डूअर मतलब करने वाला, डूअर मतलब करने वाला। सो ये क्या कर रहा है, एप्पल खा रहा था, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्शन। ये क्या हो जाएगा, एक्शन, ठीक है। सो इसी के बेस पे अब हम एग्जाम्पल किसके लिए देखेंगे, पोजीशन के लिए। जैसे रानी हैज़ अ कार। अब रानी के पास क्या है, अपनी खुद की कार है। ये क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब हो जाएगी। और ये इसी का क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये इसी का सब्जेक्ट हो गया। अब हमें एक चीज़ ये समझनी है, उसके पास कार है, रानी हैव अ कार, रानी हैज़ अ कार, ठीक है ना। सो उसने उस कार को होल्ड करके रख रखा है अपने पास, तो ये उसकी कार है, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया, होल्डर। ये क्या हो गया, पोजेशन, उसका अधिकार। ये क्या हो जाएगा, ये रानी का अधिकार। ओके, आफ्टर दैट अब हम एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट का, हैपनिंग। सो इस पे हम ले लेते हैं कुछ भी ले लो, जैसे अब मैंने एच लिख ही दिया है तो हम लिख लेते हैं हरी इज़ अ, ये नाम है, ठीक है, ये कर दो, हरिओम लिख लो, चलो। हरिओम इज़ अ गुड स्टूडेंट। हरिओम इज़ अ गुड स्टूडेंट। सो इसमें इज़ सबको पता ही है क्या है, ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हमने सबसे पहली क्लास में क्या पढ़ा था कि नाउन को कैसे पहचानते हैं, हु से और वर्ड से। हु एट एन एप्पल, रोहन एट एन एप्पल। हु हैज़ अ कार, रानी हैज़ अ कार। तो किसका रिप्लाई बन रहा है, ये हु का रिप्लाई बन रहा है। यहाँ पे हुम का नहीं बनेगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सब्जेक्ट की कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट आता है वहाँ पे होती है किसकी बात, वहाँ पे होती है हुम की बात, ठीक है ना। सो जब ये, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, नाउन एंड प्रोनाउन को। उसके बाद जो नाउन होता है वो किसका रिप्लाई होता है, हु का एंड वर्ड का। ये हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था कि हम नाउन को कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। हम नाउन को कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पे अगर पहचानना हो हु एट एन एप्पल, तो हम ऐसे पहचानेंगे ना, हु एट एन एप्पल, तो क्या बोलेंगे, रोहन एट एन एप्पल। या हु हैज़ अ कार, रानी हैज़ अ कार। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन। हु इज़ अ गुड स्टूडेंट, हरिओम इज़ अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर हुई ना बात। उसके बाद ये किसका हो जाएगा, हरिओम इज़ अ गुड स्टूडेंट। ये होना है उसका, ये मतलब है वो, हाँ ये बात समझ में ना। हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब होता है होना, मतलब हरिओम है, क्या है, गुड स्टूडेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, हैपनिंग का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है ना बात, होप समझ में आ रही होगी। बहुत ईजी है वैसे ही।
अब ये बात तो थी कि हु के लिए, ये हमने यहाँ पे नाम लिख लिए हैं। जब नाउन किसी बंदे की बात कर लेते हैं, पीपल की बात करते हैं, हमने सबसे पहले देखा था कि उसमें क्या होता है, हु का रिप्लाई देखते हैं। अगर किसी थिंग्स की बात होती है तो उसमें क्या देखते हैं, अदर थिंग्स कुछ भी हो गई, उसमें क्या देखते हैं, वर्ड का रिप्लाई होता है। जैसे का एग्जांपल लेते हैं, दिस चेयर, ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गई ना चेयर, सो इसी को अदर बोल देते हैं। सो इसी में वर्ड का रिप्लाई हो जाएगा। ये कैसे, दिस तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। चेयर हमारा क्या है, नाउन है, जो क्या है, इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब है। क्या है, वर्ब, इज वर्ब है, ठीक है। सो इसमें हमें एक बात ये समझ में आती है, दिस चेयर इज़ वॉट, सॉरी दिस इज़ वॉट, सो ये क्या बोलेंगे हम, चेयर, क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, चेयर इज़ रेड। व्हाट इज़ रेड, चेयर इज़ रेड। हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, व्हाट इज़ रेड। सो ये किसका रिप्लाई बन रहा है, व्हाट का। अगर हमें पहचानना हो यहाँ पे नाउन है और वो किसका नाउन है, अगर जैसे पीपल की बात हो रही है तो हु आ जाएगा, थिंग्स की बात हो रही है जो नॉन लिविंग थिंग्स है वहाँ पे व्हाट का आ जाता है। और अगर अभी बचा है हुम, हुम किस में आता है, अदर्स में आता है। किस में आता है वो, अदर्स में आता है, मतलब ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में हम उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है ना। होप ये समझ में आ गया होगा। हमने हु लिखा था, वर्ड लिखा था। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट में सिर्फ हु और वर्ड का रिप्लाई होता है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत कन्फ्यूज़न आता है इसमें कि सब्जेक्ट में नाउन का रिप्लाई क्या क्या बनेगा, सब्जेक्ट में नाउन का रिप्लाई हु एंड वर्ड बनेगा। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एंड ऑब्जेक्ट में किसका बनेगा, हुम का बनेगा। ऑब्जेक्ट में किसका बनेगा, हुम का बनेगा। ऑब्जेक्ट में हुम का बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अब हम किसका देखेंगे, ऑब्जेक्ट का अब हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई नो रानी, ठीक है ना। सो ये वर्ब हो गई। सो उसने बोला आई नो रानी, सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आई नो हूम। मतलब कोई भी पूछ सकता है आई नो, जैसे बोल दे कि होम यू नो, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, आई नो रानी, सो इसमें किसका रिप्लाई बनेगा, अगर कोई पूछ ले आई नो होम तो इसका रिप्लाई बनेगा होम। होम को क्या बोलेगा वो बंदा, आई नो रानी। कोई अगला बंदा पूछ ले होम, किसे जानते हो तुम, तो वो बोल देगा रानी को जानता हूँ मैं, तो होम, ठीक है ना। होम से क्या होता है, सॉरी किसका एग्जाम्पल है, ये रिप्लाई किसका देता है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का ये रिप्लाई देता है। ये है नाउन, ये भी क्या है, ये नाउन ही है, बट नाउन में नाउन 3 का रिप्लाई देता है, एक हु का, एक वर्ड का, ठीक है ना, एंड एक होम का। जो हु और वर्ड होते हैं वो तो बन जाते हैं सब्जेक्ट का रिप्लाई, और ये जो बच जाता है ये किसका हो जाता है, ऑब्जेक्ट का रिप्लाई। सो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई नाउन किसका रिप्लाई होता है, हु व्हाट होम का हो जाता है, और ये भूल जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी है जो हमें वो भी देखना होता है, ठीक है ना। सो हमें ये चीज़ बेसिकली नहीं लेके चलनी है, हमें ये भी देखना है कि भाई इसमें सब्जेक्ट में हु और व्हाट आते हैं, ऑब्जेक्ट में होम देखा जाता है। क्लियर है बात।